आज संडे है और करंट अफेयर्स का दिन है। शुरू करने के पहले चंद बातें करना चाहता हूँ। देखो, इसमें कुछ बच्चे जो हैं अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे कि मैं पहले जवाब दिया और नहीं आया। बेटा, जिसमें जो टेक्निकल टीम बैठती है, जो पहले उसके पास पहुंचता है, हो सकता है कि आपने जवाब दिया हो और वो आने में विलम्ब हो जाता है। मेरे पास पहुंचने में या टेक्निकल टीम के पास पहुंचने में देर लगती है। तो जिसके पहले आता है उसी के साथ वैसा कोई सब बच्चे मेरे हो और पीसीएस के बच्चे हो, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लगता है कि बचकाना वाला लगता है। वो सब छोटे वाले बच्चे रहते हैं, वो सब करते ही मेरा नाम नहीं आया, ये नहीं आया। तुम्हारा मूल उद्देश्य क्या? मूल उद्देश्य है जिन प्रश्नों को लेकर के आए हैं उसकी ऐसी तैयारी हो जाए कि आप पीटी में वहाँ यहाँ अगर नंबर लेके आए, वहाँ अगर नहीं लेके आए तो फिर भी औचित्यता सिद्ध नहीं होती है। नंबर ये कि ये नंबर गेम के पीछे मत भाग। जितना हम दे रहे हैं उस चीज़ को लो और उससे तुम जो नहीं तुमको आ रहा है उससे बेनिफिट उठाओ। जो तुमको आ रहा है तो आ ही रहा, जो नहीं आ रहा है उस पर इम्फेसिस डालो, उतना ग्राफ करते चलो कि वहाँ स्कोर तुम अच्छे ढंग से कर पाओ। मूल उद्देश्य पे ध्यान रखना चाहिए। इन छोटे मोटे पर वैसे मेरी कोशिश जरूर होगी किसी के साथ ये नहीं हो। बात सही है कि मैंने पहले जवाब दिया। जवाब अगर कोई पहले देता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबका नाम लिखने में दिक्कत इसीलिए आ रही थी कि वो जल्दी जल्दी करना होता है, वरना समय और नष्ट होता है। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी भी हो और आप लोग सीख भी पाएँ। 2-3 नाम में टेक्निकल वाली टीम है, उसको भी थोड़ी लगती है कि सब 3 नाम बोलने में लिखने में ठीक रहता है, और सब नाम लिखने में उसको बहुत समय लग जाता है। तो थोड़ी मेरी भी व्यवस्था समझिए। और इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है। सारे बच्चे मेरे, सब मैं देखता रहता हूँ। वो ऐसा नहीं कि मैं उसमें जितने लोग लिखते हो सब मैं देखता हूँ बाद में कि कौन कौन से बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। किसी क्वेश्चन में कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई लेट थोड़ा जवाब दे रहा है, कोई पहले जवाब दे रहा है। इसे कोई मतलब नहीं। हाँ, एक बात और, गांधी जी वाले में मुझसे गलती हुई। वो मुझे उसी समय लगता है फ़ोन वगैरह आया था ऑफिस का और तमाम का, जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो गया। वो मैंने 2017 लिख दिया। अब इसको लेकर के इश्यूज आ रहे, इतना कॉमन सेंस है कि कोई 2017 में मैं गांधी जी को पैदा नहीं कर सकता, इतना तो समझ में आना चाहिए ना। अब उसको फिर लिख के कि सर आप ये लिख लिए, सर आपसे 2017 में गांधी जी को कैसे पैदा कर दिए, ऐसी बात थोड़ी है। गांधी को हम नहीं जान, गांधी को हमसे ज़्यादा नहीं पढ़े हो गए अभी तक, इतना भी तो तय है। ठीक है, गलतियाँ ह्यूमन एरर है, कभी हो जाती, कहीं दिमाग कहीं और रहता है, कहीं लिख जाता है, ऐसा होता है, ये तो समझना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस स्थान से किया गया? ए चांदीपुर, बी श्रीहरिकोटा, सी व्हीलर द्वीप, डी थुम्बा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है चांदीपुर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा का। डीआरडीओ के द्वारा ये परीक्षण किया गया। ये जो ब्रह्मोस है, ये पनडुब्बी से भी, पानी के जहाज से, इसको विमान से, जमीन से, सब जगह से छोड़ा जा सकता है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर से ज़्यादा की है। और ये भारत और रूस के सहयोग से हुआ। 30 सितंबर 2020 का इसका परीक्षण हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी FTII का अध्यक्ष, नवीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए अनुपम खेर, बी परेश रावल, सी शेखर कपूर, डी मुकेश खन्ना, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है शेखर कपूर। अनुपम खेर जी के इस्तीफा देने के बाद ये शेखर कपूर जी की कोई इसमें नियुक्त किया गया है। 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति है।
नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ शुरू की जाएगी? ए कोझिकोड, बी मंगलुरु, सी वाइजैग, डी कोरोमंडल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है मंगलुरु, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा, किसकी अध्यक्षता में आपराधिक कानून में सुधार हेतु समिति का गठन किया गया है? ए रणदीप सिंह हुड्डा, बी रणवीर सिंह, सी राजीव सिंह अहलुवालिया, डी एस एस देसवाल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी रणवीर सिंह। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ये कुलपति हैं रणवीर सिंह जी। इनको आपराधिक कानून के संहिताकरण के लिए काम सौंपा गया है, इस समिति का गठन किया गया है। और अगर आप देखें तो भारत में सबसे पहला अगर विधि आयोग गठित हुआ था और इसके तहत आपराधिक कानून की समिति बनी थी लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में 1834 ईस्वी में, और इसको संहिताबद्ध किया गया था 1860 ईस्वी में आईपीसी के तहत। ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी। नेक्स्ट पांचवा, एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए कंगना रनौत, बी सोनू सूद, सी अक्षय कुमार, डी विराट कोहली, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी सोनू सूद। ये ताइवानी जो कंपनी है ये एसर इंडिया, उसके जो एमडी हैं हरीश कोहली जी, उन्होंने ही इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया सोनू सूद को। छठा प्रश्न, खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य कौन है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ए आर एस शर्मा, बी पी डी बघेला, सी अनिल धसमाव, डी अनिल जैन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी पी डी बघेला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? ए एस एस देसवाल, बी अनूप कुमार सिंह, सी सुदीप लखटकिया, डी प्रदीप खंडेलवाल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है एस एस देसवाल। एनएसजी का डायरेक्टर जनरल एस एस देसवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट नौवां प्रश्न, ऑपरेशन माई सहेली किस मंत्रालय की योजना है? ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी उद्योग मंत्रालय, सी रेलवे मंत्रालय, डी लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी रेलवे मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर।
10वां प्रश्न, विश्व के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ए 115वां, बी 116वां, सी 118वां, डी 124वां, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 116वां। 174 देशों में भारत का 116वां स्थान है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रत्येक देश कितना पूंजी खोता है, यानी कि शिक्षा स्वास्थ्य की कमी से कितना आपने कैपिटल खोया है, आपके खराब स्वास्थ्य की वजह से जो आपकी कार्य क्षमता घटती है, उस आधार पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सऊदी अरबिया ने किन देशों के विरुद्ध यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाई है? किन पर नहीं लगाई? ए भारत, बी ब्राजील, सी अर्जेंटीना, डी अमेरिका, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी अमेरिका। सऊदी अरबिया ने भारत पर ब्राजील और अर्जेंटीना इन सब को रखा है कि ये सब कोविड के 19 के सबसे ज़्यादा प्रभावित वाले देश हैं, यहाँ से यात्रा प्रतिबंध है। ठीक है, नेक्स्ट 12वां, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नवीन संस्था है। ए गुरुग्राम, बी पेरिस, सी कोलालमपुर, डी कैनबेरा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए गुरुग्राम, भारत। इसको लीड कर रहे हैं हमारे मोदी जी, जो है इंटरनेशनल लेवल पर इसको लीड कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की जो बात उठी थी पेरिस समझौते के तहत ही उठी थी 2015 में, और इसकी घोषणा लंदन के वेबली स्टेडियम में की गई मोदी जी के द्वारा ही। और इसको इस सौर संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रूप से। ठीक है, 13वां प्रश्न, दुनिया के पहले खनन रोबोट को अंतरिक्ष में किस देश द्वारा नवंबर 2020 में भेजा जाएगा? ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी चीन, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। 14वां प्रश्न, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? ए ईरान इराक के बीच, बी कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान के बीच, सी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, डी तुर्की एवं सीरिया के बीच, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी अजरबैजान और आर्मेनिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अभी ये युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच में, शुरू हो गया 1994 में इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। उसके बाद सीज फायर हुआ। इस पर अधिकार जो है आर्मेनिया का हो गया। अजरबैजान इसे अपना इलाका मानता है। और अभी देखिएगा तो दो गुटें बन रही है। तुर्की और जितनी इस्लामिक कंट्री है वो सब आ रहे हैं अजरबैजान की ओर, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है अजरबैजान। और आर्मेनिया को देखें तो वो ईसाइयत आबादी वाला बहुल वाला देश है। और रूस इसके साथ है, आर्मेनिया के साथ है। तो देखेंगे आप कि ये जो चल रहा है, ये गुट बन रहे हैं। ठीक है,
तो इस गुट बन रहे हैं। तो अगर इस तरह हुआ, हालांकि रूस जो है अभी कह रहा है कि दोनों लड़ना बंद करिए, कोशिश की जा रही है शांति की, संयुक्त राष्ट्र भी कह रहा है, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो लगता है कि कहीं ऐसा ना कि युद्ध छिड़ जाए कस के। नेक्स्ट, जल कल योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया, जो लक्षित है किसके लिए शुरू किया गया? ए, सुदूर पहाड़ी इलाकों के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए। बी, ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराने के लिए। सी, लघु एवं सीमांत किसानों को बोरवेल की आपूर्ति कराने हेतु। डी, शहरों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त बोरिंग उपलब्ध कराने हेतु। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी, वाईएसआर, जो मुख्यमंत्री का नाम है, शॉर्ट में बोलते हैं वाईएसआर जल कल योजना कहते हैं इसको। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों के लिए, जो 2.5 एकड़ भूमि और 5 एकड़ जमीन वाले बीच वाले हैं, उनको मुफ्त में बोरवेल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने T20 में MS धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा? क्रिकेटर होगा क्रिकेट में। ए, एलिसा हिली। बी, केन विलियम्स। सी, बाबर आजम। डी, स्मृति मंधाना। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है एलिसा हिली। ए इज द करेक्ट आंसर। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला विकेट कीपर हैं। धोनी जी का जो T20 में रिकॉर्ड है, 98 मैचों में उन्होंने 91 विकेट जो है वो कैचेज और स्टंप किए, और इन्होंने 114 T20 मैचों में 92 विकेट लेकर उनका रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन बन गए हैं? ए, अवनी जोशी। बी, मैरिके लुकास रिजेनवर्ल्ड। सी, DN कुक। डी, ब्रैडन टेलर। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। ये नीदरलैंड के लेखक है, जिनकी जो पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसी के लिए इनको मिला है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के द्वारा शुरू किया, आयरलैंड के द्वारा ये शुरू किया गया था। भारत की भी लेखिका जो अवनी जोशी हैं, उनका जो पुस्तक है बर्न्ट शुगर, वो भी इस दौर में था, वो भी बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेटेड था, लेकिन अंत में मैरिके को ही मिला। ठीक है, 18वां प्रश्न, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ए, मोहन पारिकर। बी, लालजी टंडन। सी, अटल बिहारी वाजपेयी। डी, अरुण जेटली। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी, अटल बिहारी वाजपेयी। कोटा को इटावा से जोड़ेगा ये, और ये 404 किलोमीटर लंबा होगा, इसकी लंबाई होगी। और 309 किलोमीटर MP है, और 78 किलोमीटर राजस्थान में, और 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोटा से इटावा तक। नेक्स्ट, भारत से बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, कहाँ लॉन्च किया गया है? ए, लॉस एंजल्स। बी, पेरिस। सी, टोक्यो। डी, ढाका। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है लॉस एंजल्स। 23 जून 2020 को इसको स्थापित किया गया।
ये स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के जो चांसलर हैं HR नागेंद्र, यही इसके अध्यक्ष भी बने हैं। इनके ही प्रयास से खुला है, पहले अध्यक्ष भी इसके यही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किस देश की बटालियन ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का पर्यावरण पुरस्कार जीता? A जापान, B चीन, C अमेरिका, D भारत, E इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है D भारत। लेबनान में तैनात भारतीय बटालियन जो स्वच्छता के लिए काम किया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम किया, बहुत पेड़ लगाए वहां पे, तो इसके लिए उनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट 21वां प्रश्न, नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किस अश्वेत महिला के नाम पर रखने का फैसला किया है? A सेरीना पावली, B एमी विल्सन, C मैरी विंस्टन जैक्सन, D जेसिका पार्कर, E इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है मैरी विंस्टन जैक्सन। अफ्रीकी अमेरिकी महिला है ये, ब्लैक जो है वो महिला इंजीनियर है, बहुत इफिशिएंट है। इनको नासा इनके नाम पे अपना मुख्यालय का नाम चेंज किया था। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, 45वां GS समिट किस देश में आयोजित किया गया? A अमेरिका, B चीन, C नेपाल, D फ्रांस, E इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इसका सही उत्तर है D फ्रांस। अब ये G7 अब तो G8 है, लेकिन G7 के नाम से ही जाना जाता है, G7 समिट से ही। अभी भी इसको नहीं किया गया, हालांकि 8 देश हैं इसमें, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये 24 से 26 अगस्त के बीच में हुआ। बियारेज शहर जो है फ्रांस में, वहीं हुआ। यह असमानता के खिलाफ लड़ाई, जो लड़ाना, असमानता के खिलाफ लड़ाई, इस समिट का मुख्य उद्देश्य था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इसके राष्ट्रपति इसी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, जापान में पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता? A विक्रम सेठ, B अजय लोहानी, C पुराणिक योगेंद्र, D केवल कृष्ण, E इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है पुराणिक योगेंद्र। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये सदस्य हैं, बहुत यंग, और इन्होंने चुनाव जीता। 24वां प्रश्न, देश में पहला वोटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई? A वाराणसी, B गया, C जयपुर, D गुरुग्राम, E इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है D गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम में पहला वोटर पार्क बना है, और वो अभी भी है। अगला विधानसभा चुनाव तक उसको बरकरार रखने की नीति बनाई गई। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2019 में हर विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदान केंद्रों पर वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान करने के लिए निर्देश दिया था? A 2, B 5, C 10, D 18, E इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
और समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है बी 5। ठीक है, 5 कम से कम होना चाहिए हर एक विधानसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? ए आई विजिल, बी सी विजिल, सी विजिल, डी वी विजिल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी विजिल। ये एक ऐसा ऐप है जिसमें चुनाव आयोग जो है वो कहता है त्वरित कार्रवाई होगी, और अगर आप कहीं बूथ कैप्चरिंग और किसी प्रकार का देखते हैं गलत कार्य हो रहा है, या कोई पैसा देते हुए प्रत्याशी और कोई और सामान देते हुए कहीं है, तो आप फोटो खींच करके तुरंत आप इस पर डालिए, तुरंत त्वरित जो है कार्रवाई होगी। ठीक है। 27वां प्रश्न, फिजी के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, किस भारतीय ने? ए गोपाल कृष्णन, बी राम जी सुतार, सी लाल सिंह लोकूर, डी मदन बी लोकूर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है मदन बी लोकूर। ठीक है, ये उन्हीं व्यक्तियों में से हैं जो उन्होंने एक जस्टिस जो कि उस समय सीबीआई के विरुद्ध में ये लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें से थे। रिटायर करने के बाद बने हैं। इस पर थोड़ा विवाद भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रिटायर होने के बाद आप कोई पद नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि कई जो जस्टिस हैं रिटायर किए हैं, उसके बाद उनको कुछ बनाया गया है जिसमें कहीं संस्थाएं होती हैं जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका जैसे मानवाधिकार आयोग है उसके बनाए जाते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बन गए। 15 अगस्त 2019 को उन्होंने शपथ ली। 28वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ए 30, बी 31, सी 33, डी 37, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, सीजीआई को छोड़कर, चीफ जस्टिस को छोड़। और इसका सही उत्तर है सी। 2019 में संशोधन हुआ, 4 बढ़ाए गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ए राहुल द्रविड़, बी MS धोनी, सी सौरभ गांगुली, डी सचिन तेंदुलकर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जी के आत्मकथा जो है, जो ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है सेंचुरी इज नॉट एनफ। इसके अगर आप देखें राहुल द्रविड़ जी का, तो नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, माय ऑटोबायोग्राफी उनका है। और सचिन तेंदुलकर जी का जो है प्लेइंग एट माई वे, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। और धोनी जी का तो बहुत लिखा गया, लेकिन अगर कैप्टन कूल जो है उनका आत्मकथा माना जाता है। 30वां प्रश्न, बाफ्टा BAFTA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए रामकृष्ण पांडे, बी अशोक पंडित, सी कृष्णेंदु मजूमदार, डी विशेष घायल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी कृष्णेंदु मजूमदार। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, ये बाफ्टा का फुल फॉर्म है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं उसका नाम प्रिंस विलियम है, और इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो
कृष्णेंदु मजूमदार, ठीक है। ये हेडक्वार्टर जो है लंदन में है, क्योंकि ये ब्रिटिश का है, लंदन में है, और ये बिगेस्ट फिल्म एरिया है ब्रिटेन का, ठीक है। ये रहा 30 प्रश्न, महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे बेटा। ये आप मुझे लगता है आपको जरूर अच्छा लगेगा। और ध्यान में रखिए जितना बता रहा हूँ, देखिए बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो सब डाल रहे हैं। हालांकि बीपीएससी पर जरूर बोलता हूँ, लेकिन मत समझिए वो एसएससी के लिए भी वही इम्पोर्टेंट उतना ही है। कोई ऐसा नहीं, करंट अफेयर्स और ये कोई भी जीएस जो है वो किसी एक परिधि में नहीं हो सकता। हाँ, बिहार ओरिएंटेड होगा तो वो निश्चित रूप से वो वाले प्रश्न शायद ना पूछे जाए वहाँ एसएससी में, लेकिन बाकी जितने प्रश्न में होंगे इसमें वो निश्चित रूप से सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग का इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और संडे वाला एग्जाम देख करके आपको आनंद आया होगा, ऑनलाइन वाला। चलिए, धन्यवाद आप लोग का।